नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। राजधानी रायपुर में इन दिनों नवरात्रि को लेकर चारों तरफ भक्ति भाव का माहौल है। विभिन्न स्थानों में माता की अनेक रूपों में मूर्तियों की स्थापना की गई है, जिसे देखने रायपुर वासी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। राजधानी के वार्ड नंबर 1 में स्थापित की गई माता की मूर्ति के साथ सतबहिनिया की मूर्तियां भी विराजित की गई हैं, जो काफी आकर्षक हैं। इसके साथ आदर्श दुर्गोत्सव समिति द्वारा यहां ज्योति कलश और जमारा भी स्थापित किया गया है। हमारा एक सभी का पसंद था। इस साल सभी साल अलग अलग मूर्तियों को लाए गए, तो इस साल हम लोग सतबहिनिया माता को आज विराजमान करवाएंगे करके सभी भाइयों और हमारे बहनों ने, सभी ग्रामवासियों ने भी मन और लगन से पूजा पाठ करने का जिम्मे ठाना है और सभी एक साथ पूजा पाठ में दिल लगाकर, ध्यान लगाकर पूजा पाठ करते हैं। रोजाना सुबह शाम आरती और प्रसाद वितरण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां इकट्ठा होते हैं। श्री आदर्श दुर्गोत्सव समिति आपके समक्ष दृश्य माता का रखा हुआ है। जो माता का रूप है वो विसर्जन के समय निकलने वाला दृश्य है, जो आप सबके समक्ष प्रेस किया गया है। और ये हमारे पंडित जी श्री धनीराम साहू जी, जो आज माता के भक्त हैं, जो सेवा कर रहे हैं, इन सब बच्चों और गांव ग्रामवासी सदस्य लोगों का सहयोग है, जो आप इन माता का झलक देख रहे हो। आप सभी विनती से अनुरोध है कि आप सादर आमंत्रित है। हमारे श्री आदर्श दुर्गोत्सव समिति आप सभी को बारंबार आमंत्रित किया जाता है। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जगदलपुर में आयोजित परिवर्तन संकल्प रैली में अमित शाह शामिल हुए। यहां उन्होंने जनसमूह का परिचय बस्तर के भाजपा उम्मीदवारों से कराया और उन्हें जिताने की अपील की। परिवर्तन संकल्प रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि इस बार 3 दिवाली मनाई जाएगी। अपने भाषण के माध्यम से उन्होंने भाजपा प्रत्याशियों को विजयी घोषित करते हुए जनता से सहयोग मांगा। देश भर में एक दिवाली मनेगी, सब जगह एक ही दिवाली मनाते हैं ना, जरा बोलो भाई। मगर हमारे छत्तीसगढ़ में 3 दिवाली मनानी है। पहली दिवाली तो दिवाली के त्योहार की मनेगी, दूसरी दिवाली 3 दिसंबर को जब सरकार कमल की बनेगी तब मनानी है, और तीसरी दिवाली जब राम जन्मभूमि पर अयोध्या में जनवरी में प्रभु श्री राम का मंदिर होगा, तब भी राम के नैनीहाल में दिवाली मनेगी। रायपुर के महापौर एजाज ढेबर को विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार न बनाए जाने से नाराज उनके एक समर्थक ने विरोध में आत्मदाह की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने कोई अप्रिय घटना होने के पहले ही उस शख्स को अपने कब्जे में ले लिया। गौरतलब है कि महापौर एजाज ढेबर ने रायपुर की 2 विधानसभाओं से चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त करते हुए अपना नामांकन ब्लॉक अध्यक्ष को सौंपा था। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के रायपुर पश्चिम प्रत्याशी विकास उपाध्याय अपनी जीत को लेकर आशान्वित नजर आए। उन्होंने अपना चुनाव प्रचार भी प्रारंभ कर दिया है। वैसे भी पिछले 5 सालों तक वे विधायक के रूप में क्षेत्र की सेवा करते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेश मूड़त के जनता के बीच पहुंचने को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने कहा कि आज चुनाव है तो भाजपा जनता के बीच पहुंचने की कोशिश कर रही है। विधायक विकास उपाध्याय ने पूछा कि भाजपा के नेता उस समय कहां थे जब कोरोना से लोग मर रहे थे। कुछ ही दिनों से तो आक्रामक दिख रहे हैं। कोरोना का 2 साल था तो आक्रामक नहीं दिखे। जनता को जब उनकी जरूरत थी तो घर में चद्दर कंबल ओढ़कर सो रहे थे, अपनी जान बचा रहे थे। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर VIP रोड में रहते थे। अब जब जनता
जब जब उनको जनता की जरूरत है तब जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता सब कुछ जानती है, सब समझती है। ये छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी, भूपेश बघेल जी की सरकार बनेगी। जिस प्रकार से सरकार ने योजनाओं को लागू किया, हर आदमी हर व्यक्ति के घर में व्यक्तिगत फायदा पहुंचाया है। कांकेर जिले में भारतीय जनता पार्टी के तीनों प्रत्याशियों ने एक साथ नामांकन दाखिल किया। इनमें कांकेर से आशा नेताम, भानु प्रतापपुर से गौतम उइके और अंतागढ़ से विक्रम उसेंडी ने अपना नामांकन दाखिल किया। इनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी साथ रहे। विक्रम उसेंडी ने आशा व्यक्त की कि कांकेर विधानसभा की तीनों सीटें जनता के आशीर्वाद से भाजपा की झोली में ही आएंगी। तो निश्चित रूप से आज मैं कह सकता हूं कि पूरे हमारे कांकेर जिले के तीनों विधानसभा, अंतागढ़, भानु प्रतापपुर और कांकेर विधानसभा से यहां की जनता तीनों प्रत्याशियों को विजयश्री का आशीर्वाद देगी। हम कांकेर विधानसभा की तीनों सीट जीत करके छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2/3 बहुमत के साथ बनने वाली है। जनता में ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। ये सरकार, भूपेश सरकार की आखिरी समय चल रहा है, उल्टी गिनती पूरी शुरू हो चुकी है। सरकार जाने वाली है और जनता का जबरदस्त जो रिस्पांस मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ प्रदेश में बनने वाली है। अर्जुन मुंडा ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता को आज भी याद है कि छत्तीसगढ़ का निर्माण और विकास किस पार्टी ने किया और किसने इसे बर्बादी की कगार पर ला दिया। उन्होंने कहा कि फैसला जनता ही करेगी। भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में, यानी इस राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हुआ और छत्तीसगढ़ का संपूर्ण विकास के उद्देश्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में काफ़ी काम हुए। रायपुर उत्तर विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी पुरंदर मिश्रा ने कहा कि वे पैराशूट प्रत्याशी नहीं हैं, बल्कि सामाजिक जनजागरण को लेकर उनके द्वारा की गई पदयात्राएं आज भी याद की जाती हैं। इस दौरान हजारों लोग नशे से दूर हुए और कई स्कूल खोले गए। उन्होंने उत्तर विधानसभा से अपनी जीत का दावा भी किया और पिछले 5 सालों के कांग्रेस के शासन को कुशासन कहा। 15 साल के जो छत्तीसगढ़ ला संवारे के और सुधारे के जो काम भारतीय जनता पार्टी करी, अटल जी छत्तीसगढ़ राज, अटल जी देख के भारतीय जनता पार्टी को बड़ा प्रेम, बड़ा भाव होकर के ओला बनाए, नया राजधानी बनाए। लेकिन जब हम कुछ हमार भूल हो, चूक हो गई, तब हम लोग जनता नकार दी। अब ये 5 साल में जब हम संवारे रहने वाला, तरोताजा कर रहे हैं, ओला बनाए रहे हैं, ओला अटल जी की सपना का साकार कर रहे हैं, तेला मन एकदम कचरा कर दी। और ये हर गड्ढापुर हो गए, चाकूपुर हो गए, लुटेरापुर हो गए, शराबपुर हो गए, काकापुर हो गए, तो कोई ठिकाना नहीं। शांत भाव के रायपुर ला कांग्रेसिया मन बिगाड़ दी और केवल भ्रष्टाचार, लूट खसोट, रेत के माफिया, कोयला के माफिया, का है तेरे झन पूछ माफिया। हम तो सनातन धर्म के माफिया हैं। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता व पूर्व विधायक विमल चोपड़ा ने कांग्रेस के टिकट वितरण को लेकर कहा कि इस तरीके से टिकट वितरण से साबित हो गया कि जिन जिन विधायकों के टिकट काटे गए वे सभी के सभी निकम्मे थे, उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, इसलिए पार्टी ने उन पर भरोसा नहीं जताया। चोपड़ा ने कहा कि इतने विधायकों के नकारात्मक परफॉर्मेंस को लेकर मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए। 8 विधायकों की पहले टिकट काटी गई। इस प्रकार से 25 विधायकों को बलि का बकरा बनाया गया है। इस सरकार के नेतृत्वकर्ता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे। उनकी पूरी जिम्मेदारी होती है कि उनके विधायक ठीक से काम करें। इन विधायकों को बलि का बकरा बनाने के बजाय भूपेश बघेल को खुद चुनाव नहीं लड़ना था और इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेनी थी कि हमारे विधायकों ने अच्छा काम नहीं किया, इसलिए मैं स्वयं चुनाव नहीं लड़ूंगा।
ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए, कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।